स्वागत है आपका आपके अपने चैनल देसी धमाका में सीरियल गुम है किसी के प्यार में। अब यहाँ पर कोर्ट में कुछ ऐसा हो गया जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी। यहाँ पर सही ने ये कह दिया है कि वो अपनी परी आंटी के साथ रहेगी और यहाँ पर इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए रजत के पापा यानी मिस्टर ठक्कर ने शांतनु के सामने एक ऑफर रखा है सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब के लिए। वो कहते हैं कि हमें पता है कि सभी की शादी नहीं हो रही और सभी माँ नहीं मिल सकती। आपको भी अच्छी तरह पता है कि अब सभी की शादी नहीं हो पाएगी और मेरे रजत को भी एक ऐसी बीवी चाहिए जो उसकी बच्ची को अपने बच्चे की तरह समझे और उसे प्यार करे। और मैंने देखा है कि आपकी बेटी मेरी सही से कितना प्यार करती है, तो क्यों ना हम इन दोनों की शादी करा दे, हम इन दोनों को एक करा दे। पर लेकिन यहाँ पर शांतनु भाग जाता है। वो कहता है कि आपने कभी सांप और नेवले को एक साथ देखा है? मेरी सभी कभी आपके घर में नहीं आएगी। आपका घर नहीं एक नरक है और मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी किसी नरक में जाए। आप शायद भूल रहे हैं कि आपकी बेटी की जान बचाने के लिए आपने हमें क्या इनाम दिया था। आपने हम दोनों को जेल भिजवा दिया था। उसके बाद आप सोच रहे हैं कि मैं अपनी फूल जैसी बच्ची को आपके हवाले करूंगा, तो ऐसा कभी नहीं होगा। और यहाँ पर ईशा आ जाती है। ईशा कहती है कि मिस्टर ठक्कर, मुझे लगा था कि आप समझदार हैं, आप में तमीज़ है, पर लेकिन आपने साबित कर दिया कि रजत आपका ही बेटा है। मुझे लगा था कि उसकी मॉम ही ऐसी है, पर अब मुझे पता लगा कि उसके डैड भी कम नहीं है। आखिर आपने सोचा भी कैसे कि मैं अपनी बच्ची को आपके हवाले करूँगी? आखिर आपका दिमाग सही तो है ना? आप मुझसे बड़े हैं, पर लेकिन आज मुझे आपसे बदतमीज़ी करनी होगी। आपको पता है ना कि आपका बेटा कितना बदतमीज़ है। वो मेरी सभी का इस्तेमाल करता है, उसके बाद भी आपको लग रहा है कि हम अपने सभी का इस्तेमाल होने देंगे। आज जब आपकी पोती की बारी आई तो आप हमारे सामने भीख मांगते हुए मदद मांगने के लिए आ गए, वरना आपने आज तक हमसे माफ़ी तक नहीं मांगी। ना आप हमारे घर आए हमसे बात करने के लिए। मैं मानती हूँ कि मैंने जो कुछ भी करा वो गलत था। मैंने भाग्यश्री को स्टोर रूम में बंद करा वो गलत था, पर लेकिन उसमें मुझे नहीं पता था कि उनको अस्थमा है। पर लेकिन जो कुछ भी हुआ सो हुआ। पर लेकिन ये बात कभी नहीं बनेगी कि मेरी बेटी आपके घर कभी नहीं आएगी, फिर चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। और मुझे पता है कि मेरी सभी ना ही करेगी। अगर उसने बाई चांस हाँ कर भी दिया तो मैं उसकी शादी कभी नहीं होने दूंगी। और यहाँ पर रजत भी पूरी तरह खिलाफ है शादी के लिए। पर लेकिन धीरे धीरे ही से वो समझ जाएगा कि ये शादी ज़रूरी है ताकि वो अपनी सही को अपने पास रख सके। अब यहाँ पर रजत सलील कैसे मनाएगा इस शादी के लिए अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल को अब तक नहीं कि सब्सक्राइब तो कर लीजिए। धन्यवाद।